Hi everyone, my name is Rishika Sharma and today we are going to study the chapter number 9 of class 6th, What Happened to the Reptiles. तो reptiles क्या होते हैं? Reptiles वो animals होते हैं जो mostly रेंगते हुए crawl करते हुए चलते हैं. So let's start. Here are some briefing of the chapter part 1. uh, Pambhupati is a peaceful village inhabited by a variety of people. तो पम्भूपति क्या है? एक विलेज का नाम है. प्रेम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट. तो प्रेम कौन है? नरेटर है. अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पम्भूपति बाय चांस. An old resident of the village look after him and tells him an interesting story. You may not believe this story, but I can tell you it is true. तो क्या बोला वो विलेजर ने कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जो स्टोरी बताऊँगा, बट इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पम्भूपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं विलेज में पहुँच गया था और जो एज ऑफ द जंगल में है. इट इज़ ऑन अ क्लिफ, वो पहाड़ी के एकदम क्लिफ पे है. एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉजी, स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉजी ग्रीन कारपेट. और वो नीचे तक स्ट्रेच्ड है लाइक अ कारपेट, ग्रीन कारपेट की तरह. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. तो वहाँ पे विलेज में कैसे लोग हैं? बहुत टाइप के लोग हैं, जो डार्क कलर के भी हैं, गोरे भी हैं, लंबे भी हैं, छोटे भी हैं. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. वो लोग बहुत सारी तरह तरह की लैंग्वेजेस भी बोलते हैं. सम ईट मीट, सम डोंट. कोई वेजिटेरियन है, कोई नहीं. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. कोई कोई प्रे करने भी जाता है टेम्पल में जो एज ऑफ द फॉरेस्ट में है. अदर्स प्रे इन द मॉस्क सम माइल्स अवे. और कोई कोई जो मोमेडियंस हैं वो जाते हैं दरगाह में जो थोड़े माइल्स अवे है. My name is Prem and I live many hundred miles away from पम्भूपति. तो जो नरेटर है वो अपना नाम और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वो कहाँ रहते हैं? बहुत माइल्स, 100 माइल्स अवे फ्रॉम पम्भूपति. तो वो जो विलेज है उससे 100 माइल्स दूर रहते हैं. आई हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर. तो मैंने सुना था उस विलेज के बारे में, बट मैं वहाँ पे गया नहीं. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपन. तो पिछले साल कुछ बहुत ही बुरा हुआ. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड. तो मेरे खुद के विलेज के पीपल पागल हो गए. मैड का मतलब पागल होना. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बी टू अ टेम्पल और अ मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन. तो वॉट दे हैव डन कि उन्होंने मॉस्क और टेम्पल बर्न कर दिया. एंड दे वेंट मैड. तो उनके वो सब बर्न हो गए तो वो लोग पागल हो गए. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनादर. और वो एक दूसरे से ही लड़ने लग गए. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. और कोई कोई रात में ही भाग गया. एंड एट 3 in the morning. और कोई कोई सुबह के टाइम भी भाग गया. एज आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस. और जब मैं आधा सोया हुआ था तब मेरे को साउंड्स आए हेट और वायलेंस की. देयर वॉज अ फायर. तो वहाँ पे फायर लगी हुई थी, आग लगी हुई थी. मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर. और बहुत सारे घर जल चुके थे फायर की वजह से. वन ऑफ देम वॉज माइन. और मेरा भी घर जल रहा था. आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स. और मैंने ट्राई करा कि मैं कुछ अपने कपड़े ले लूँ. सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रैन. तो उसने कुछ चीज़ें अपनी कलेक्ट करी जैसे कॉइन्स, गणेश स्टैचू और वो सारी चीज़ें, और वो भाग गया. आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट. और मैं एक दिन और नाइट पूरा भागता रहा. रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर. और जब मेरे पैर थक जाते हैं तब मैं रेस्ट करने लग जाता. आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस. तो मैं एक बार ट्रेन पे चढ़ा और फिर बस पे. नो टिकट्स नेवर माइंड. तो उसने क्या बोला? टिकट्स भी नहीं थे बट नेवर माइंड. एवरी वन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एवरी वन सीम टू बी रनिंग. और सब लोग भाग रहे थे. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्भूपति. तो फाइनली वो कहाँ जाके पहुँचा? पम्भूपति में जा पहुँचा. एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल. और मैंने कुछ विलेजर्स को देखा, गांव वालों को देखा जो कुएं के पास खड़े हुए थे. I ran to them and before I could say a thing I fainted. तो मैं उनके पास दौड़ के गया बट उससे पहले कुछ कहता कि मैं बेहोश हो गया. फेंटेड मतलब बेहोश होना.
When I opened my eyes, I saw an old man with white hair. और जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने एक आदमी को देखा जो बूढ़ा था और जिसके white hairs थे, white beard and shining black eyes bending over me. For the next few days he looked after me. तो कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल करी. Putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. और मेरे को खाना देना, मेरे लिए पानी लाना, ठंडा पानी देना. He rubbed my feet gently and made the pain go away. और वो मेरे पैर को gently rub करते थे और मेरा पेन दूर भगाते थे. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. और आस पड़ोसी के लोग भी मुझे देखने आते थे. Tell me grandfather, I said to him one day. तो उसने क्या बोला, ग्रैंडफादर बोला उस आदमी को, और बोला कि टेल मी वन डे. आई सेड टू हिम वन डे, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर इन माई विलेज. तो उसने क्या बोला कि मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे जो यहाँ पे मैंने देखे. इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड. और मेरे विलेज में तो जो दूसरे गॉड को प्रे करते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं वो लोग. बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. तो ये तो बड़ी अजीब प्लेस है. प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन. तो प्रेम ने ये चीज़ बोली. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंभूपति. तो उसने क्या बोला कि मैं एक स्टोरी बताऊँगा. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज. और ये स्टोरी तुम अपने विलेज बैक लेके जा सकते हो. मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. तो ये तुम्हारी कुछ चीज़ें ठीक कर देगा विलेज की. ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, डोंट से दैट. व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ शेम. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा. और फिर प्रेम ने क्या बोला कि आप ऐसा मत बोलो, मेरे को तो बहुत शर्म आती है जो मेरे विलेजर्स ने करा. आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर. और मैं कभी वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहता. बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक. तो उन्होंने क्या बोला कि इसीलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए. ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस. आई केप्ट क्वाइट. आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी. मेरे को उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी थी और मुझे उनकी स्टोरी सुननी थी. Here is the briefing of the part 2 of the story. Very, very long ago, there were no animals in Pambhupati, only reptiles. तो पहले क्या था, बहुत टाइम पहले कोई एनिमल्स नहीं थे, सिर्फ रेप्टाइल्स थे पंभूपति में. दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ. वो लोग की मीटिंग होती थी एवरी मंथ. देयर लीडर मकारा वुड चेयर देयर मीटिंग. तो मकारा उनका लीडर था, तो वो चेयर करता था मीटिंग को. Misusing his power, Makara ordered the tortoise and snakes to leave the forest. तो उसकी पावर को मिसयूज़ करके वो हमेशा टॉर्टोटाइज और स्नेक्स को बोलता था लीव द फॉरेस्ट. सो हियर वी लेट्स स्टार्ट. इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो. ही बिगैन. तो उसने बोला ये बहुत टाइम पहले की बात है. सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स. इतना पहले कि वहाँ पे कोई स्कूल्स और कोई टीचर्स नहीं थे. चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. एट दैट टाइम देयर वॉज नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंभूपति फॉरेस्ट. तो उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, पैंथर्स नहीं थे, एलिफेंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था पंभूपति फॉरेस्ट में. देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स. सिर्फ रेप्टाइल्स थे और बहुत अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स थे. नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर. स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, लिजार्ड्स. एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ अ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी. तो स्केल्स होती हैं उसकी बॉडी पे. एंड इट ले एग्स. और वो लोग एग्स देते हैं. एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंभूपति हैड अ बिग मीटिंग. हर महीने उनकी एक बिग मीटिंग होती थी. एवरीवन केम, द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टोटाइज, द क्लेवर क्विक लिजार्ड्स. सब लोग आते थे उस मीटिंग में. And the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. The president of these meetings was Makara, the biggest crocodile of the forest. तो president कौन था? मकारा था. head कौन था? मकारा. All the animals thought he was very important. तो सबको लगता था वो बहुत important है. When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. तो difficult नहीं होता, जो powerful होता है उसके साथ रहना, उसके साथ जाना. Now one day a strange thing happened. एक दिन बहुत अजीब चीज़ हुई. It was a week before one of the monthly meetings. Makara sent a letter to the tortoise asking them not to come to the meeting. तो उसने एक हफ्ते पहले मीटिंग के क्या बोला, उसने लेटर भेजा, टॉर्टोटाइज को लेटर भेजा कि टॉर्टोटाइज तुम लोगों को मीटिंग में नहीं आना है. आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोटाइज with black and yellow pictures on his shell
वॉज वेरी एंग्री। तो जो ओल्ड टॉर्टोइज था उसको बहुत गुस्सा आया। वॉट डज दिस मीन, ही शाउटेड, हाउ डेयर दे। तो उसने बोला इसका क्या मतलब है, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू द अदर्स सो मैनी। तो उन लोगों की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो मीटिंग अटेंड करें, और क्योंकि वो लोग बहुत कम थे और बाकी सब बहुत ज़्यादा। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकारा पॉलिश हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल। तो उसने मीटिंग के पहले अपने दांत जो टीथ्स होते हैं वो पॉलिश कर लिए रेड फ्लावर्स से। एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन। तो उसने स्टार्ट करा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। Makara continued his speech. The speech दी मकारा ने, I have decided that we don't need the tortoise. तो उसने क्या बोला कि मैंने डिसाइड करा है कि हमें tortoise की ज़रूरत नहीं है. Have told them not to come today. और मैंने उन लोगों को बोला है कि आज वो लोग नहीं आए. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like the tortoise? उसने क्या बोला कि क्या आपको पता है कि हमको tortoise क्यों नहीं पसंद? The reptiles looked forward this way and that. They felt very uncomfortable. तो उसने जैसे ये चीज़ बोली तो उन लोगों को भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ. द स्नेक्स हिस्ड एंशियसली, द लिजार्ड्स wriggled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider. But said one little lizard, "No," Bert shouted Makara. There was silence. "I think," said a baby crocodile. "No, I think," screamed Makara, so loudly that the fruit in the tree above him rained down. After that no one had the courage to speak. Makara cleared his throat and showed a few more teeth. Well, he said, I will tell you why we don't like the tortoise. तो मकारा ने क्या बोला, मैं बताता हूँ हमको tortoise क्यों नहीं पसंद. They are so slow, वो लोग बहुत धीरे हैं. So stupid, बहुत stupid हैं. They even carry their houses on their backs. और वो अपने घर को अपने पीछे कैरी करते हैं. Whoever heard of such a stupid thing? Now, you lizards, you live in trees. वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, वुड यू. तो उसने बोला कि तुम्हारा घर ट्रीज है लिजार्ड्स, तो तुम क्या कभी कैरी करोगे ट्री को. स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर्स टुगेदर, नो वी वुड नॉट. बट तो उसने क्या बोला कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे. नो बट्स हाउ. नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति. तो मैंने तो क्या बोला उसने, मकारा ने बोला कि मैंने टॉर्टोइज को ऑर्डर दे दिया है कि उन लोगों को पंबुपति से बाहर जाना होगा. When they go, we will have more of everything. More food, more water, more space. तो उसने क्या बोला, जैसे वो लोग चले जाएंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें और ज़्यादा हो जाएंगी. I want them out by tomorrow. तो उसने बोला कि मुझे कल तक में ही वो लोग बाहर चाहिए पंबुपति से. But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. लेकिन वो लोग इतने स्लो हैं कि मैंने उनको एक पूरा हफ्ता दिया है. बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन द जंगल. बट नेक्स्ट ट्यूसडे तक हमारे पास कोई टॉर्टोइज नहीं बचेंगे जंगल में. एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन. तो वो लोग चले गए. एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकारा हैड सेड वॉज ट्रू. पहले तो उनको बहुत बुरा लगा, बट फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मकारा ने जो बोला वो सही बोला. देर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम. तो उन लोगों के लिए ज़्यादा खाना, ज़्यादा जगह, सब कुछ ज़्यादा हो गया. बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट. इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर. दिस वॉज द टॉर्टोइज यूज टू ईट. तो थोड़े टाइम बाद बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लग गई, और ये स्मेल फॉरेस्ट से ही आ रही थी. वो छोटे छोटे फ्रूट्स और एनिमल्स की थी जिनको टॉर्टोइज खाते थे. एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज. इवन मकारा को भी गंदी गंदी स्मेल आने लगी. A month passed by and then the same thing happened all over again. But this time it was the snakes. Makara wrote them one of his letter that they were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in one day. तो अब स्नेक्स की बारी है. तो मकारा ने स्नेक्स को लेटर्स भेजा कि अब तुम लोगों को जाना होगा. तो उन्होंने बोला कि तुम तेज़ चलते हो इसलिए तुमको एक दिन में ही जाना होगा. नागा द हेड ऑफ द स्नेक प्लीडेड फॉर मोर टाइम. नागा ने बोला कि प्लीज़ हमें और टाइम दे दो, बट मकारा वुड नॉट गिव इन. बट मकारा ने नहीं दिया. At the meeting, he silenced the others, the lizards and the crocodiles, with even louder shouts and threats. Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. Who wants such weird creature around? तो उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया
कि बहुत फ़नी नॉइजेस निकालते हैं और बहुत स्लिम है. अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकारा. फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको डिसएग्री करने की. एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट. तो स्नेक्स भी चले गए. फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स. थोड़े टाइम के लिए वो लोग हैप्पी रहे क्योंकि उन लोगों को स्नेक से डर लगता था. यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल. The lizards, अब third part of the story का briefing. The lizards were also ordered to leave and the whole forest now belonged to Makara and his group. The crocodile faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles. They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures' happiness and homecoming. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, now there were no snakes to eat them. The rats had taken over the forest. तो बहुत सारे rats हो गए थे because snakes नहीं थे उनको खाने के लिए. And they were having a wonderful time. They were everywhere, on the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. They ate up the eggs of the lizards and crocodile. और rats क्या करते थे, वो lizards और crocodile के eggs खा लेते थे. There would be no babies that year. और उस ईयर कोई बेबीज नहीं हुए. मकारा's own nest of eggs had been chewed up. तो मकारा के खुद के एग्स भी खा लिए गए थे. Then Makara had a great idea. He called up the meeting of the crocodiles and said, "Would it be wonderful if we the crocodiles could have the whole jungle for ourselves?" तो उसने एक मीटिंग बुलाई सिर्फ क्रोकोडाइल्स के लिए. उसने क्या बोला कि अगर हम क्रोकोडाइल्स का ही पूरा जंगल हो जाए तो कितना अच्छा होगा. नो वन बट अस. दीज लिजार्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम. दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर. और कुछ कुछ तो कलर भी चेंज कर लेती हैं. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट. तो उसने बोला कि कोई ग्रीन है एक टाइम पे और कुछ एक टाइम पे रेड हो जाती है. बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकारा. So they clapped and cheered. Makara was pleased. The lizards left the forest, some with their babies on their backs. तो lizards ने भी forest छोड़ दिया. But now when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kinds of awful things began to happen. तो सारी टाइप की अजीब चीज़ें होने लगी उनके साथ. To begin with, the rats grew bolder by the day. They became so fearless that they jumped and turned. Somersaults seemed to be growing larger on the crocodile backs, and there were too many frogs. They seemed to be growing larger and there was no one to eat them but the crocodiles. तो frogs भी बढ़ते गए, सारे other animals बढ़ते गए. These huge frogs began to eat the baby crocodiles. फिर धीरे धीरे ये baby crocodiles को खाने लग गए and the insects. Now the lizards were gone. There were millions of them growing bigger and nastier by the day. It was a terrible time for the crocodiles. They couldn't understand what had happened to their happy forest home. तो ये बहुत गंदा हो गया था. क्रोकोडाइल की लाइफ बहुत गंदी हो गई थी. सारे क्रोकोडाइल बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ ये क्या हुआ. Then one day a squealy little voice piped up out at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? तो एक छोटी सी आवाज़ में कोई बोला कि हमको पता है कि हमारा फॉरेस्ट क्यों ख़राब हो गया है. Suddenly everyone was silent. They looked at Makara fearfully, but to their surprise he looked nervous. He shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow?" तो उसने small crocodile को पूछा, "Why, little fellow?" It all began with the taunt. Okay, said Makara. There is no need to talk so much. Makara didn't want to admit he was wrong. तो मकारा नहीं चाहता था कि वो एडमिट करे कि वो गलत है. But it didn't matter. All the crocodiles knew now that he was not at all that strong or powerful. और सारे crocodiles को भी पता था कि अब वो इतना stronger और वो नहीं रहा. Or always right. They sent urgent messages all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pambupati. तो उन्होंने सबको लेटर्स भेजे कि आप लोग वापस आ जाओ. एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन देयर क्रिएचर्स केम बैक, फैमिली आफ्टर फैमिली, with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. तो एक के बाद एक वो वापस आ गए. In 2 months the forest was back to normal. और 2 महीने बाद फॉरेस्ट नॉर्मल हो गया. द रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. और वर्ल्ड कहाँ पे पहुँच गया? वापस पिछली बार जैसा. वेल प्रेम, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send off you to dreamland?
तो उसने बोला कि वो ओल्ड मैन ने बोला कि तुम्हें मेरी स्टोरी ने ड्रीम लैंड में भेज दिया कि आई शूक माई हेड, नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम। तो फिर मैं उसके बाद अपने विलेज में वापस गया, और क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी थी वापस बताने के लिए उनको। बट वॉट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, बट अगर वो नहीं सुनेंगे मेरी तो क्या होगा। वी कैन ओनली कीप यू एट इट माई सन, टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। ये स्टोरी बार बार लोगों को अगेन एंड अगेन बताओ, ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग बिलीव करेंगे, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच वन ऑफ हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ अवर्स। तो क्या बोला ओल्ड मैन ने कि सबकी अपनी अपनी जगह होती है और सबकी एक रिस्पेक्टिव प्लेस होती है वर्ल्ड में। तो इससे क्या समझ आता है कि हमें हर चीज़ पे अपना हक नहीं जमाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी प्लेस होती है, सबके अपने अपने रोल्स होते हैं वर्ल्ड में करने के लिए। सो एवरीवन विल डू, तो सारी चीज़ें नॉर्मली और बहुत अच्छे से चलेंगी। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय ज़ाई विटैकर। तो ज़ाई विटैकर ने ये स्टोरी लिखी थी। हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो में ख़त्म हो गया है। वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल द एक्सरसाइजेज इन आवर पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट। और हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।